आपण माने गौड़ जातिर नाम शुणिथिबे। यह एमिति एक जाति जहांक विषय रे एक प्रचलित कथा रही जाइछि। कहती 80 वर्षरे गौड़ मानकर बुद्धि हुए, किंतु यह कौन सत? काहींकि एमिति कहा जाए? यह पछरे रहिछि एक ऐतिहासिक रहस्य, एक पुरातन साप और गुप्त मंत्रर कहानी। गौड़ जातिर 800 वर्ष पुराणा कथा। ओडिशार गोटे छोट ग्राम गोपालपुर। ग्राम पाखरे थिला घन घोर जंगल एवं जंगल मझिरे थिला गोटे पुराणा महादेव मंदिर। एही मंदिर को गौड़ लोक माने पूजा करि आसुथिले। ध्रुमु गौड़ गाँर एक पुराणा लोक, सहज सरल एवं भोला मनीष। से बहुत भक्ति करुथिला एवं प्रतिदिन महादेव को पूजा करुथिला, किंतु तार जीवन रे थिला गभीर वेदना। तार घरे गोटे मात्र पुओ जगन्नाथ। से पुओ जन्मरू मंदमती, बुद्धि नथिबा, किछि शिखि पारु नथिबार पिला। घर लोक पड़ोशी गोटे समय रे ताकू पागल बोली मध्य कहुथिले। धर्मु प्रति राति महादेव को मंदिर को जाई प्रार्थना करुथिले, हे भोलेनाथ, एमिति काहींकी कल? मो पुओ को काहींकी बुद्धि देल नाही? मु मरीगले से कौन करिब? केमिति बंचिब? ताकू खाइबाकू दब किए? ता सहित रहिब किए? एमिति प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करे। गोटे दिन मंदिर को जड़े अजणा सन्थ आसीथिले। दिशुथिले बहुत शक्तिशाली, गलारे रुद्राक्ष थिला। से धर्म को डाकिले एवं कहिले, तुमर दुख मु जाने, किंतु तुमे जानिछ कि तुम वंश उपरे गोटे साप रहिछि। धर्म आश्चर्य होई पचारिला, कौन साप? किए आमको साप देउथाए? सन्थ कहिले, केते वर्ष पूर्वर कहानी। पूर्वरु तुम पूर्वज माने अपराध करथिले, तेणु एमिति साप होईछि। तुम वंशर कोनोसी लोक 80 वर्ष पूर्वरु संपूर्ण बुद्धि पाइबे नाही। एहा देवी साप एवं एहा तुटिब नाही। धर्मु शुणी चहकी पड़िला। एमिति हेले मो पुओ सारा जीवन एमिति विवेक छड़ा होई रहिबो? तार कोन बुद्धि आउ केबे भी होबो नाही? तुम वंशर पापरे सबु किछि अशुद्ध होई जाइछि। तुमको प्रायश्चित करिबाकू पड़िबो। धर्मु पचारिला, किपरि प्रायश्चित करिबी? सन्थ हालुका हसी कहिले, तुम पुओ पाखरे गोटे महा दायित्व रहिछि, किंतु शर्त होउछि जदि से एही दायित्व पूरा करि परिबो तेबे तुम वंशरु साप मुक्त हेबो, नहेले साप नित्य होई रहिबो। धर्मु कहिला, कुहंतु, मु जीवन देई मध्य पूरा करि देबी। सन्थ कहिले, धर्मु, साप जेउठारे लागिछि तार मूल कारण अछि। तते प्रथमे सत्य जानिबाकू पड़िबो। 1000 वर्ष धरी लुचि रहिथिबा इतिहास को जानिबाकू पड़िबो। धर्मु नीरव। सन्थ आखि बुझी दूर आकाश को चाहिए ओ कहानी आरंभ कले। केते शताब्दी पूर्वरु तुम गौड़ वंश साधारण नथिले। सेमाने थिले पवित्र ज्ञानर रक्षक। वेद, तंत्र, ध्यान, अस्त्र शस्त्र सबु जानिथिले। तांकर ज्ञान एते जोरदार थिला, राजा माने पर्यंत सहायता पाई तांको पाखकू आसुथिले। किंतु मानव मनरे जेतबळे अहंकार आसे, ज्ञान भी अनर्थ होई जाए। सन्थ कहिले, तुम पूर्वज माने आरंभ कले ज्ञान को बिक्री करिबा, देवता शक्ति को लाभ करिबा पाई व्यवहार कले एवं तापरे से माने कले एक महापाप। जीवनदात्री शक्ति मां को मंदिररु गुप्तमणि चोरी कले। सन्थ धीरे कहिले, मणि छोट थिला, किंतु सेठी थिला चेतन बीज, अर्थात दिव्य बुद्धिर शक्ति। देवी क्रोध करिले। देवी क्षमाशील, किंतु धर्म भंजन को से क्षमा करती नहीं। तेणु देवी गौड़ वंश को साप देले। तुमको ज्ञान मिलिला, तुमे ज्ञानर अर्थ बुझिल नाही। आजिठारु तुम वंश माने जन्मरु मूर्ख रहिबे, किंतु 80 वर्ष परे जेतबळे मनर पाप जळी खाली होई जिवो, सेतबळे तुमे माने तुम बुद्धि फेरी पाइबो। धर्मु एहा सुनी अश्रुभरा आखिरे पचारिले, ताहेले देवींको साप कारणे मो पुआ आज एमिति? आम गोत्रर सबु एही कारणरु मूर्ख आउ बुद्धिहीन हेई रहुचंती। सन्थ मुंड हलाइले, हाँ, किंतु साप नित्य नुहे। देवी आशीर्वाद देइचंती, प्रायश्चित हेले साप भंजिब। धर्म पचारिले, मो पुओ जगन्नाथ कौन करिबाकू पड़िबो? सन्थ कहिले, तुम पुओ को पुरुणा मणि चेतन बीज फेराइबाकू पड़िबो, किंतु यह सहज नुहे। गोपालपुर रे ए मणि नाही। से लुचि रहिछि गौड़माळ पढ़ाहीर कला गुंफा भितरे। गुंफा को रक्षा करुछंती गुप्त शक्ति। आउ गुंफार द्वार खोलिब निर्दोष मन और पवित्र आत्मा पाखरे। धर्म अबाक।
କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମନ୍ଦମତି ସେ କିପରି ଏହି ମହାକାମ କରିପାରିବ? ସନ୍ଥ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୂର୍ଖତା ଓ ପାପ ଅଲଗା। ତୁମ ପୁଅ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଅଛି। ସେ ସାପ ଭଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମଗୌଡ଼ ଅଶ୍ରୁଭରା ଆଖିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ତା ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶ ମେଘରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ହଠାତ୍ କି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଧର୍ମଗୌଡ଼ ପଦାରେ ରହିଲା। ଆଉ ତାର ପୁଅ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ଝକମକ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଆଲୋକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ମଣି। ସେ ମଣିକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା। ଆଉ ଯାଇ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ସେ ସନ୍ଥକୁ ଭେଟିଲା। ସନ୍ଥ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏ ମଣିକୁ ସହଜରେ ଆଣିପାରିଲ। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏ ମଣିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆଖିକୁ ଏ ମଣି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କି ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର କେବେ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତା। ଧର୍ମଗୌଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ସେ ମଣିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ଆଉ ତାର ମୁଖରୁ ନିଷ୍ପରିତ ହେଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମହାଦେବ ଆମ ବଂଶର ଅଜ୍ଞାନକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଆକାଶ ଫାଟିଗଲା, ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ନିଜେ ରଣିଲା। ସନ୍ଥ ଦୂରରୁ ହସୁଥିଲେ, ସାପ ତୁଟିଗଲା। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲେ। ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଯିଏ ମନ୍ଦମତି ଥିଲା ସେ ଏବେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲା କେମିତି? ସେ ସବୁ ଗଣିତ, ଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ସେ ସବୁ କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିଲା, କେମିତି କହିପାରିଲା? ଧର୍ମଗୌଡ଼ ତା ନିଜ ଜାତିଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତାର ଜାତିଭାଇମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଫେରି ପାଇଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ କେହି ଅଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାପର ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ଜାତିର ଲୋକ 80 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସାପର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଓ ମନବଳର ସ୍ମୃତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଅଜ୍ଞାନ କେବଳ ମନରେ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସାପ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।